की कृपा करें श्री त्रिपाठी जी। सम्माननीय संतोष तिवारी जी, सम्माननीय बीपी सिंह साहब, सम्माननीय आशुतोष सिंह जी और साथ ही सम्माननीय आशुतोष शुक्ला जी, हमारे विंध्य के मुख्यमंत्री जी के नाती या पंथी होते लगेंगे, वो भी मंच में हैं, ये भी हमारा सौभाग्य है। सम्माननीय स्वदेश तिवारी जी, हमारा युवा आशीष जी, उपस्थित गोपारू गांव के सभी सम्मानित जन, माताएं, बहनें, मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि इसी बहाने विंध्य पुनर्निर्माण को लेकर जन जागरण अभियान में निकलने से आप सभी महान पुरुषों से मुलाकातें भी हो रही हैं, परिचय भी हो रहा है। हमारे साथ जो लोग हैं ये पूरा विंध्य की परिक्रमा में भी लगे हैं। माई शारदा धाम को प्रणाम करके 2 तारीख को हम लोग मैहर से निकले, मैहर से निकलकर पूरा परिक्रमा करते हुए कल नर्मदा मैया में जाके वहां भी आशीर्वाद लिए कि हे मां, विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण करा दे। हमारा विंध्य प्रदेश था तिवारी जी, उनके जिगर में वो दर्द कहीं न कहीं भरा पड़ा है। इस उम्र में ये जोश आप देख के समझ गए होंगे। तो आज गोपारू से चलते हुए, व्यवहारी होते हुए सिंगरौली, सीधी, रीवा, 13 तारीख को रीवा में हम इस जन जागरण अभियान का समापन करेंगे। पर समापन का मतलब ये नहीं कि बंद हो जाएगा। समापन का मतलब ये है कि 2 दिन बाद दशहरा है, तो हमारे साथ भी जो लोग घूम रहे हैं वो लोग भी एक दिन जाके माई की पूजा करेंगे, अष्टमी मनाएंगे और दशहरा का आनंद लेंगे। और इसके बाद ये अनवरत चलता रहेगा। तिवारी जी अभी एक बात बोले कि हमारे गोपारू के जस्ट बगल से छत्तीसगढ़ लग रहा है और छत्तीसगढ़ का पैसा अब गांव के विकास में लग रहा है। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से आगे निकल सकता है। और मैं तिवारी जी को दावे के साथ बोलता हूं कि जब छत्तीसगढ़ अलग बना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी की सोच में था कि छोटे राज्य बनेंगे, राज्य का विकास होगा, कानून व्यवस्था मजबूत हो जाएगी और आवाजाही और पहुंच आसान हो जाएगी। तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड बने। अब छत्तीसगढ़ जब बना तो लोग मजाक उड़ाते थे, हम लोग भी हंसते थे कि छत्तीसगढ़ का तो होगा क्या, कहां से आएगा पैसा की सरकार, देश प्रदेश चलेगा, कहां से तनख्वाह बांटी जाएगी। तिवारी जी, मैं बहुत सालों बाद रायपुर गया 2 साल पहले, और अभी फिर गया था विंध्य के लोगों से मिलने के लिए। तो मैं एयरपोर्ट में बैठ के प्लेन की गिनती गिना कि रायपुर से कितनी प्लेन और कहां कहां के लिए चलती है। तो 54 प्लेन रायपुर से हिंदुस्तान के कोने कोने में चलते हैं और विदेशों के लिए भी चलते हैं। अब हमारे गांव में लोग पूछने लगे थे कि प्लेन चलाती तो हम निकाले देख। अब ये प्लेन जो चलती है ये विकास का मॉडल बताता है कि विकास हुआ है, आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ समृद्ध हुआ है, इसलिए इतने ज्यादा प्लेन चल रहे हैं। और कोई अकेले रायपुर में नहीं, तमाम अन्य जगह से भी छत्तीसगढ़ में तमाम इस तरह की सुविधाएं प्लेन के द्वारा, अच्छी सड़कों के द्वारा दी जाने लगी। मेरा निवेदन है कि विंध्य का पुनर्निर्माण कोई हमारी नई मांग नहीं, हमारा जो विंध्य था वो हमें मिल जाना चाहिए। यदि हमारा विंध्य मिलता है तो लोग पूछते, मैं 2 मिनट में सामान्य बातें बताऊंगा कि हमारे मजदूरों को इसी इलाके में काम मिलेगा, इसी इलाके में वो पेट पालने का अपना धंधा व्यापार कर पाएंगे। हमारे विंध्य में सब कुछ भरा पड़ा है।
आप लोग जिस इलाके में हैं, काला सोना मिलता है यहाँ। ये काला सोना पूरे हिंदुस्तान में जाता है। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर भरा पड़ा कोयला, और यह कोयला का लाभ हमारे बिंद का नहीं मिल पा रहा। यह कोयला कच्चा माल कहलाता है। हमारे हिंद नदियां, पहाड़, जंगल, शेर, सफेद शेर, बिजली हमारे रीवा में सौर ऊर्जा का एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। जैसे दिल्ली के मेट्रो चलती, सिंगरौली में 6 पावर प्लांट है, बिजली के प्लांट है। पूरे देश में बिजली जाती, सिंगरौली का छोड़ दी। सिंगरौली में यह शर्त में बिजली है कि 24 घंटा बिजली कटौती न हो, पर 18 घंटा में बिजली कटौती होती। जयतारी में पावर प्लांट है, 2-4 साल में बंद हो जाइए। अडानी चलाई या अंबानी चलाई, कोयला न मिली हुई। इनका कोयला पूरे देश में जाई, पर वो पावर प्लांट का कोयला न मिली। हमारे इन पावर प्लांट है, बिजली हमें सस्ती मिलना चाहिए, महंगी तो न मिलना चाहिए, पर हमें बिजली का रेट ज्यादा देगा पड़ता है। हमारे जो मजदूर बंधु बैठे गरीब लोग, 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चाउल, यहां से पेट चल जाई, यहां से लड़का बच्चा पल जाई है। 1 महीना में 5 किलो। अब वह 1 रुपया किलो चाउल गेहूं के लाने ये बेचारे तमाम नेतन के पास भटकत भागत है। मोर राशन कार्ड बनवा जा, मोर गरीबी रेखा का चयन करा जा, मोर खाद्यान्न पर्ची बनवा जा। जितना पैसा वो खर्च करत ये बनवा में मां उतने का अनाज रहिए तो 1 साल बैठ के घर में खा जाए। ये कब तक भिखारी बना रहेगा सरकार के सामने? कब तक हाथ फैलाए मांगेगा? वो 5 किलो जो मिलत है एक आदमी का 1 महीना खिलाने, 5 किलो में पेट चल गई। अब 5 किलो जो मिलत है तुरंत तौल दो जाए तो 3-3.5 किलो निकला था। कब तक चली है बिल? कैसे चली है? ये गरीब का मजाक है, गरीब के मान सम्मान स्वाभिमान की भी बात है। हमारा जो बिंद बन जाए तो हमारा बिंद आत्मनिर्भर बिंद कहलाएगा। ये गरीब मजदूर जो 1 रुपया किलो गेहूं चावल के लाने भटकत भागत है, वो अपन घर परिवार अच्छे दमदारी के साथ, संपन्नता के साथ, सम्मान के साथ चलाएगा। यही काम मिलेगा, यही संपन्नता मिलेगी। हमारा जो युवा वर्ग है, हमारे शिवराज जी कहा थे, भांजे भांजियो चिंता न करना, मामा है। अब मामा है, पढ़ाई करो तुम, घर में खेत वोत हो तो उन सबको बैंक में गिरवी रखवा दो। लोन कौन चुकता करेगा? छाती ठोक के कहा था मामा है। पर जब कोई कर्जा ले जाता है पढ़ाई के बाद तो वो लड़का सर्टिफिकेट ले भागत है, जब कहीं नौकरी नहीं मिलता है तो वो घर के कुर्की, ये तो कुर्की हुई, ये पैसा को चुकता करे थे? मामा की पिताजी चुकता करे थे, मामा नहीं चुकता करे। ये कब तक झूठ चली? हमारे पास कच्चा माल, कच्चा मटेरियल इतना भरा पड़ा है, इस कच्चा माल को यदि हम यही प्रोसेस करने लगे, पक्का माल में रॉ मटेरियल से पक्का माल बनाने लगे, तो हमारी जो जीडीपी की जो चर्चा किया करते हैं ना बड़े बड़े नेता, पेपर में तो जीडीपी इतनी ज्यादा है। हमारी जीडीपी विंध्य प्रदेश के 40 से 50 लाख करोड़ की पर ईयर की कहलाएगी, जिसमें एक आदमी का हिसाब लगा दिया जाए। एक आदमी की मजदूर की भी प्रतिवर्ष आय 20 से 22 लाख रुपए पर मंथ कहलाएगी, पर ईयर कहलाएगी, पर ईयर। जो आंकड़े से सरकार चलाते मैं उनके लिए बोल रहा हूं, बोलने के लिए बहुत समय है। मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं, सब यहां बुद्धिजीवी लोग हैं। हमारा जो युवा वर्ग होगा सब नेट में सर्च करके जान लेता है। अब विंध्य प्रदेश के बारे में गांव का एक आदमी जानने और समझने लगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी के जितने जो लीडर हैं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं। यदि भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूरे लीडर, विधायक, सांसद मन बना ले कि हमें विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण कराना है, तो 4-6 महीने के अंदर विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण हो जाएगा। तिवारी जी, सब लोग लग जाए, इकट्ठा हो जाए, सब लोग जाए मुख्यमंत्री से बात करें। तो भाई हमारे विंध्य प्रदेश भैया 230 विधानसभा का क्षेत्र है। ये विंध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा एरिया हो जाता है।
कोई मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है कि गोपारू में क्या कमी है या कमी नहीं है। जो सरकारी आंकड़े चले जाएंगे वो मान लिया जाएगा। इतनी दूरी को समझ पाना, जान पाना, यहाँ की समस्या को समझना बड़ा संभव और कठिन काम है। छोटे छोटे जो भी स्टेट बने उनका विकास हुआ। 32 विधानसभा की सीटें हैं, 32 विधानसभा की स्टेट है, 40 विधानसभा की स्टेट है। 230 विधानसभा में आधा आधा बांट दो भैया, 110, 120 इस तरह बना दो, जो बना दो, पर यह विंध्य प्रदेश हमारा जो था हमारे विकास के लिए बनाना पड़ेगा। इसके लिए जो संघर्ष लड़ाई लड़ना होगा वो संघर्ष और लड़ाई हम लड़ने को तैयार है। हमें बच्चों को पढ़ाना है तो भेजेंगे हम ग्वालियर, भेजेंगे इंदौर, भेजेंगे हम भोपाल। दवाई कराना है तो भेजेंगे हम कहा, मंडी हो गई। मेडिकल कॉलेज है जबलपुर, शेडोल है ना मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर के छोड़ के है सब कुछ। रीवा में मेडिकल कॉलेज, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है कि आदमी घुस जाए तो हेरा जाए। डॉक्टर को छोड़ के डॉक्टर कोई नहीं, दवाई हो ही नहीं सकता। हमको अब दिए क्या, भिखारी बना दिए। मेरा निवेदन है हमारे स्पीकर साहब, मैं बताया यदि पूरे विधायक सांसद आप सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हमारे स्पीकर साहब गिरीश गौतम जी हमारे मालिक है, मुखिया हैं, हमारे जिम्मेदार है, बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष है। उनका कहना है कि भाई बिंदु बनाने के तो हमें तो कोई ज्ञापन नहीं देता है, तो जब कभी मिले तो ज्ञापन तो हो जाए। और एक साथ कहें कि जन जागरण अभियान चलाओ, लोगों को जागरूक करो। जब ये जनता का आंदोलन बनेगा तो ये बिंदु प्रदेश बन जाएगा। अब जरूरत है इसको जनता का आंदोलन बनाने की, जागरूक होने की। जनता जागरूक होगी तो बिंदु प्रदेश बनेगा, नेताओं के दम पर नहीं बनने वाला। और नेताओं के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। जो जिसके क्षेत्र के एमएलए सांसद जो भी हैं उनके ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा कि अब आप समझदार बन जाओ और बिंदु प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए खुली बातें करो, ओपन बातें करो, और बिंदु प्रदेश को बनाने की अपनी सहमति दो। अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग विधायकों और सांसदों के यहाँ जाके इस बात के लिए दबाव बनाए। अब जब ये लोग नहीं करेंगे, इनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी परेशानी ये है, दल की चिंता है, टिकट की चिंता है। टिकट ही नहीं देगा दल तो करेंगे क्या बेचारे, सब तो धंधा ही करते हैं ना। सभी लीडर जितने जो बन जाते हैं, वोट दिए, नेता बनाए, और नेता जो बना वो अपने धंधा व्यापार में जुट गया। अब धंधा व्यापार उनके खत्म हो जाएंगे, ये थोड़ी बोले देते हैं। तो मेरा निवेदन है उनको धंधा चलाने दीजिए। आप लोग जागरूक हो जाइए, आप लोग समझदार बन जाइए, आप लोग तय कर लीजिए यदि हमें अपने लड़के बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहिए तो बिंदु प्रदेश बनाना पड़ेगा। तो यदि आप लोग तय कर लें तो बिंदु प्रदेश का पुनर्निर्माण हो जाएगा। और जो होगा वो 2-4-6 साल के अंदर होगा। 4-6 साल के अंदर हिंदुस्तान में जितने प्रदेश बनना होगा तिवारी जी, वो प्रदेश बन जाएंगे। अब इसके बाद फिर कुछ नहीं बनने वाला। तो 2-4-6 साल का समय है, मन बना के तैयार हो जाइए। इसको अभियान के रूप में ले लीजिए। मैं तो जन जागरण अभियान में निकला हूं और स्पीकर साहब को 13 तारीख को रीवा जाके बता दूंगा कि आपके आदेश और निर्देश का पालन करते हुए मैंने इन जगहों में जन जागरण अभियान चलाया, और जन जागरण अभियान चला के लोगों को जागरूक किया कि जब भी मिले आप ज्ञापन दीजिए, और जहां भी जाएं बिंदु प्रदेश की बात कीजिए। और बिंदु निर्माण में दल और जात से ऊपर उठकर, भूल जाइए कुछ दिनों के लिए दल, बहुत दिनों तक दल में वोट दिए हैं। अब बना लीजिए कि हमारा दल है बिंदु प्रदेश। बिंदु प्रदेश को दल मान लीजिए तो सच्चाई बताता हूं, बिंदु प्रदेश का पुनर्निर्माण हो जाएगा। बिंदु प्रदेश बनाना जरूरी है, नहीं हम लोग ऐसे मूक दर्शक बने, हाथ में हाथ धरे, नेताओं को सिर्फ गाली देने के काम आएंगे। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे ये लड़के बच्चे बेचारे रह जाएंगे। हम लोग की तो कट गई ना, कट गई हम लोग की। आगे आने वाली पीढ़ी जो है जब नेताओं को गाली देगी तो कम से कम नारायण त्रिपाठी को गाली न दे। इसलिए नारायण त्रिपाठी इस अभियान में लग गया है। और जो राजनीति नारायण त्रिपाठी को करना है, सिर्फ एक विषय की राजनीति करना है, बिंदु के पुनर्निर्माण की। हमें इसके अलावा कोई दूसरी सोच नहीं है। तो तिवारी जी, आपको सिंह साहब आप भी बैठे हैं, आप लोग सब मालिक मुखिया इस क्षेत्र में, सब इसको जागृत करें, लोगों को बोले, बताएं। और जब भी कभी मौका आएगा फिर बड़ी सभाएं करेंगे, इसकी मीटिंग करेंगे, कमेटियां बनाएंगे, कमेटियां बनाकर हर गांव में इसको जागृत किया जाएगा।
तो मुझे यहाँ के भी कुछ लोगों के नाम नंबर मिलेंगे, तो फिर मैं आप लोगों से बात करके, सुदेश जी आप भी युवा आदमी दिखते हैं, इस अभियान में लगे और सबको जागरूक करें। बहुत समय से आप लोग भी धूप में बैठे हैं, गर्मी बड़ी विकट है, तो मैं जब यहाँ से जाना चाहूंगा, 2 घंटा लेट हो गए हम लोग, तो आगे भी कई कार्यक्रम में जाना है। मेरा ये अभियान लगातार चालू रहेगा, ये संघर्ष लगातार चालू रहेगा। मेरी ये पूरी राजनीति का जितना जो समय है बिंद के पुनर्निर्माण का है। कोई सरकार और कार्य मेरा कुछ नहीं कर सकती, ना मैं दल से डरता, ना टिकट की चिंता है, मैं कोई धंधा व्यापार करते नहीं, ना धंधा व्यापार की राजनीति करता कि कोई सरकार मेरा कुछ ले। मैं तो बैरागी आदमी हूँ, अपना बिल्कुल फकीर आदमी हूँ, मैं इसी फकीरी से जीता हूँ, इसी फकीरी से चलता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ, इसको हंसी में ना लीजिए, मजाक में ना लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं हमारे का हो जाई, कोई कहा जाए, यही से सब कुछ हो गए, जौन हो गए यही से हो गए। तो आप सब लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ इस अभियान में जुटे और बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण करवाएं। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय बिंद, जय जय बिंद प्रदेश, जय जय बिंद प्रदेश।